हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ वाला में। करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके की इस क्लास में टॉप लेवल के क्वेश्चन हम लेकर आते हैं जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। करंट अफेयर्स से क्वेश्चन 6 मंथ से हम लेते हैं, जैसे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 से क्वेश्चन को हम करा रहे हैं और प्लस में आपका करंट 26 के भी क्वेश्चन कराया जा रहा है और मॉर्निंग में आपको 7 o'clock पे करंट न्यूज़ की वीडियो प्रोवाइड की जाती है। तो आइए दोस्तों, बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। आपको बता दें कि इस क्लास में हम स्टैटिक जीके के पार्ट में सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन लेते हैं। जैसे आज की इस क्लास में हमने ज्योग्राफी से क्वेश्चन लिए हैं जो कि इम्पोर्टेंट बहुत है और आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किरू जल विद्युत परियोजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन है आपका है जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू और कश्मीर। 624 मेगावाट की किरू जल विद्युत परियोजना जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ा जिले में चिनाब नदी पर स्थित है। हाल ही में इस परियोजना ने 12 लाख घन मीटर से 10 लाख घन मीटर में डैम कंक्रीटिंग पूरी का अहम उपलब्धि हासिल की है। इसमें 135 मीटर ऊंचा ग्रेविटी डैम और 156 मेगावाट के फ्रांसिस टरबाइन वाले भूमिगत पावर हाउस है। यह उत्तरी भारत की बिजली आपूर्ति को बढ़ाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में चर्चा में रही क्रोहन रोग किस प्रकार की बीमारी है? ऑप्शन आपका है एक श्वसन संबंधी विकार, ऑटो इम्यून न्यूरोलॉजिकल विकार या हृदय रोग, एक पुरानी सूजन संबंधी आंत की बीमारी। राइट आंसर इसका हो जाएगा एक पुरानी सूजन संबंधी आंत की बीमारी और इसको डिटेल में देखेंगे। हालिया शोध के अनुसार अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स यूपीएफएस का अधिक सेवन आंतों में सूजन बढ़ा सकता है और क्रोहन रोग के लक्षणों को गंभीर कर सकता है। यह एक पुरानी सूजन संबंधी आंत की बीमारी है जिसमें पाचन तंत्र में सूजन और जलन होती है। आमतौर पर यह छोटी आंत और बड़ी आंत की शुरुआत को प्रभावित करती है। इलाज से लक्षणों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। नेक्स्ट है, दूसरी एंटी सबमरीन वॉरफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट INS अड्रोथ को कहाँ कमीशन किया गया है? ऑप्शन है विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, मुंबई महाराष्ट्र, कोच्चि केरल, पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विशाखापत्तनम और आंध्र प्रदेश। भारतीय नौसेना ने INS अड्रोथ दूसरी एंटी सबमरीन वॉरफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट ASWC को 6 अक्टूबर 2025 को नेवल डॉक यार्ड विशाखापत्तनम में कमीशन किया। इसे गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE को कोलकाता ने बनाया है। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री है जो आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। यह पोत तटीय और उथले पानी में पनडुब्बी रोधी अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतह 4 मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? ऑप्शन है इजराइल, ईरान, UAE, पाकिस्तान। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान। पाकिस्तान ने हाल ही में अपनी नई लंबी दूरी क्रूज मिसाइल फतह 4 का सफल परीक्षण किया है। यह स्वदेशी रूप से विकसित मिसाइल है। इसकी रेंज है 750 किलोमीटर। इसकी गति है मैच 0.7, 865 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। इसका वजन है लगभग 1530 किलोग्राम। लंबाई है इसकी 705 मीटर और इसे TEL वाहन से दागा जा सकता है। इसमें ठोस ईंधन का इस्तेमाल होता है। INS इम्फॉल, जिसने हाल ही में पैसेज एक्सरसाइज 2025 में भाग लिया, किस प्रकार का युद्धपोत है? स्लेट गाइडेड मिसाइल ट्रेस्टायर, डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी, टारपीडो लॉन्च और रिकवरी पोत, शिवालिक क्लास फ्रिगेट। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा स्टेल्थ गाइडेंस मिसाइल डिस्ट्रॉयर। आइए इसको डिटेल में देखते हैं। INS इम्फॉल भारतीय नौसेना का स्वदेशी स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, जिसने हाल ही में अमेरिकी नौसेना की USS ग्रिडली DDG-101 के साथ पैसेक 2025 किया। यह प्रोजेक्ट P-115B विशाखापत्तनम क्लास का तीसरा युद्धपोत है। इसका डिजाइन वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया
मंझगांव डॉक लिमिटेड ने बनाया है और ये पूर्वोत्तर शहर के नाम पर पहला युद्धपोत है। इसमें महिला अधिकारियों व नाविकों के लिए भी व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार साथी किस सरकारी विभाग की नागरिक केंद्रित पहल है? ऑप्शन है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन DOT, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया TRAI, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MITI, नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर्स NCSC। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन DOT। संचार साथी दूरसंचार विभाग DOT की नागरिकों के लिए शुरुआत की गई डिजिटल सुरक्षा पहल है, जिसके ब्लॉक और योर लास्ट स्टोलन मोबाइल फीचर 6 लाख से अधिक मोबाइल बरामद हुए हैं। यह सुविधा DOT टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर और राज्य केंद्र शासित पुलिस को जोड़ती है। जनवरी 2025 में 28,115 से बढ़कर अगस्त 2025 में 45,243 मोबाइल रिकवरी हुए, यानी 61% की वृद्धि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला समुद्री सिमुलेशन केंद्र कहाँ उद्घाटित किया गया? मुंबई, महाराष्ट्र, कोची केरल, चेन्नई तमिलनाडु, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चेन्नई तमिलनाडु। केंद्रीय पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने एकेडमी ऑफ मैरीटाइम एजुकेशन एंड ट्रेनिंग AMET थेम्पटिनम चेन्नई में समुद्री सिमुलेशन केंद्र का उद्घाटन किया। यह केंद्र AMTIT विश्वविद्यालय और वैश्विक पोत परिवहन कंपनी AP मोलर मर्स्क के बीच एक रणनीतिक साझेदारी के तहत स्थापित किया गया है। कैडेट को नेविगेशन एंड वॉच कीपिंग टक्कर से बचाव और इंजन का संचालन में व्यवहारिक प्रशिक्षण मिलेगा। यह पहल भारत की समुद्री शिक्षा और कौशल विकास को मजबूत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण चर्चा में रहा बैरन द्वीप किस समुद्र में स्थित है? रेड सी, ब्लैक सी, मेडिटेरेनियन सी, अंडमान सी। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, अंडमान सी। हाल ही में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर 13 से 20 सितंबर 2025 को 2 बार हल्के ज्वालामुखी विस्फोट हुए। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, अंडमान सागर में स्थित है। भारतीय और बर्मी प्लेटों के सबडक्शन जोन पर स्थित है। यहाँ 1787, 1991, 2005, 2017, 2022 में विस्फोट दर्ज किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने दुनिया का पहला पूरी तरह से AI जनरेटेड जीनोम तैयार किया है? ऑप्शन है कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ द आर्क इंस्टीट्यूट। राइट आंसर आपका हो जाएगा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और द आर्क इंस्टीट्यूट। डिटेल में देखते हैं इसको। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और आर्क इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने दुनिया का पहला पूरी तरह से AI द्वारा तैयार किया गया जीनोम बनाया है। AI मॉडल EVO का उपयोग कर लगभग 2 मिलियन वायरल जीनोम पर ट्रेनिंग की गई, जिससे DNA पैटर्न और जीन क्रम सीखा गया। यह उपलब्धि सिंथेटिक बायोलॉजी और जीनोम इंजीनियरिंग में AI की नई संभावनाओं को दर्शाती है। तो ये थे टॉप करंट, और अब हम देखेंगे टॉप 10 क्वेश्चन ज्योग्राफी से, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है ये। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? गुरु शिखर, धूपगढ़, पंचमढ़ी, महेंद्रगिरी। तो धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है, जो 1350 मीटर ऊंची है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लूनी नदी कहाँ खत्म होती है? साबरमती के संगम में, कच्छ के रण में, अरब सागर में, माउंट आबू में। तो लूनी नदी अरावली पर्वतमाला में पुष्कर घाटी से शुरू होती है और गुजरात के कच्छ रण में खत्म हो जाती है। तो ऑप्शन बी है राइट आंसर। भारत बांग्लादेश के बीच सीमा पर फरक्का बांध परियोजना किस नदी पर है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, तीस्ता, दामोदर। तो फरक्का परियोजना भारत में गंगा नदी पर है, जो बांग्लादेश की सीमा से कुछ दूरी पर स्थित है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। कश्मीर में झीलों के भंडार करेवा किस लिए जाने जाते हैं? केसर की खेती, सीढ़ीनुमा खेती, सेब के बगीचे, झूम की खेती। तो जम्मू कश्मीर भारत का प्रमुख केसर उत्पादक राज्य है। कश्मीरी केसर की मुख्य किस्में लच्छा, मोगरा और जारदा हैं। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, केसर की खेती। नेक्स्ट है, नदियों और उनकी सहायक नदियों के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ऑप्शन है आपका यमुना, सिंधु, बेतवा, केन, ब्रह्मपुत्र, दिबांग, लोहित, तीस्ता, नर्मदा, पूर्ण, गिरना, अमरावती, कृष्णा, प्राणहिता, मुसी, सेलेरू।
तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा नर्मदा की प्रमुख सहायक नदियाँ तावा, कावेरी, चोरल, मान इत्यादि हैं, जबकि कृष्णा नदी की सहायक नदी भीमा, पलेरू, कोयना, तुंगभद्रा इत्यादि हैं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका हो जाएगा 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है असम में स्थित बराक घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम उत्पादन, चाय की खेती, बांस उद्योग, कुटीर उद्योग। तो बाराक घाटी असम के दक्षिण में स्थित है। सिलचर इस घाटी का प्रमुख नगर है और इस घाटी का नाम बाराक नदी पर रखा गया है। राइट आंसर इसका हो जाएगा चाय की खेती, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोना पानी लघु जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। सोना पानी ऐतिहासिक जल विद्युत परियोजना है। इसे 1922 में अंग्रेजों ने पहली बार कमीशन किया था और इसकी उत्पादन क्षमता है 1.5854 मेगावाट। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर, मेघालय में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? असम, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा। तो असम राइट आंसर हो जाएगा। माजुली नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी में असम में स्थित है। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और इसका जो कुल क्षेत्रफल है 352 वर्ग किलोमीटर है। तो असम इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना से पहले भारत ने सर्वाधिक लिंग अनुपात कब रिकॉर्ड किया था? जनगणना 1941, 1951, 1961, 1971। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1961 की जनगणना में भारत का जो लिंग अनुपात था 940 था। 2011 की जनगणना में इसका 943 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं राजस्थान की झमरकोतरा खदान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? माइका, जिंक, रॉक फॉस्फेट, चूना पत्थर। तो इमरकोतरा राजस्थान के उदयपुर के निकट में स्थित है। यहाँ भारत का सबसे बड़ा रॉक फॉस्फेट का भंडारण है और फॉस्फेट का उपयोग उर्वरक उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे टॉप क्वेश्चन जिसमें 10 करंट अफेयर्स और 10 टॉप स्टैटिक जीके से क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो आई होप वीडियो को पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।